बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों की जो दिनचर्या है वो भी लगातार बिगड़ती नजर आ रही, क्योंकि हरियाणा में ठंड अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सुबह और शाम की हवा में ठिठुरन साफ महसूस हो रही। इस दौरान कई जिलों में धुंध और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। दिन में धूप तो निकलती है जिससे कुछ राहत मिलती है, लेकिन हवा में नमी और बढ़ता प्रदूषण साफ दिख रहा है। इसकी वजह से दूर तक देख पाना, आपको बता दें, बेहद मुश्किल हो रहा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका है। वहीं रात में पारा तेजी से गिर रहा है। बदलते मौसम के साथ हरियाणा में 14 दिसंबर यानी कल चरखी दादरी जिले में अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा और गुरुग्राम जिले में सबसे कम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में आपको बात करें आज सुबह की तो तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 16 दिसंबर से एक बार फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिसके बाद आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में स्थिरता बने रहने की संभावना है, जिससे राज्य में हल्की ठंड का असर जारी रहेगा। वहीं हरियाणा में मौसम बदलाव के साथ साथ AQI लेवल भी लगातार खराब होता जा रहा। मौसम विभाग के अनुसार फरीदाबाद का AQI लेवल सुबह के समय 675 के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम जिले का AQI लेवल 470 के करीब और सुबह के समय आपको बता दें इस प्रकार से जो हवा है वो जहरीली देखने को मिल रही। अंबाला जिले की बात करें तो AQI लेवल 217 दर्ज किया गया है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि घरों से बाहर जरूरी काम पड़ने पर ही निकले और यदि आप बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर ही निकले, क्योंकि अभी हरियाणा के अलग अलग जिलों में आपको बता दें ठंड और पोल्यूशन का डबल अटैक देखने को मिल रही है। तापमान गिरता जा रहा, कोहरे की चादर बरकरार है, विजिबिलिटी ना के बराबर देखने को मिल रही है और ऐसे में लगातार जो प्रदूषण है उसका डबल अटैक देखने को प्रदूषण और ठंड दोनों का आपको बता दें मिला जुला जो असर है वो सबसे ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही है। कल की बात करें तो देखिए रविवार का दिन तो कोहरे के लिहाज से बेहद ज्यादा प्रभावित देखने को मिला, क्योंकि हरियाणा के अलग अलग जिलों से आपको बता दें तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें हमने देखी जहां पे घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई। 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कहीं स्कूल बसें की टक्कर हुई जिसमें एक छात्रा की आपको बता दें दर्दनाक मौत भी हुई है। कई लोग इसमें घायल हुए, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी तरह से यातायात आपको बता दें उसमें जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिला और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी थमती नजर आई। जो सड़कों पर गाड़ियां हैं वो रेंगते नजर आई और सबसे ज्यादा आपको बता दें इस ठंड और प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा यदि किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो है वाहन चालक, क्योंकि जिस प्रकार से वो बाहर निकल रहे हैं विजिबिलिटी इतनी डाउन है कि उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और मौसम पर हमें ज्यादा अपडेट देने के लिए क्या ठंड और पोल्यूशन का डबल अटैक किस प्रकार लोगों को झेलना पड़ रहा है उस पर हमें ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास चलेंगे। राकेश, देखिए अगर रविवार की बात की जाए तो ठंड की वजह से जो कोहरा देखने को मिला है बेहद कोहरे के लिहाज से प्रभावित रहा है रविवार का दिन। राजेश, पूरी तरह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यातायात प्रभावित दिखी, दुर्घटनाएं की तस्वीरें हमने देखी किस प्रकार से 40-50 बसें आपस में टकरा गई, तो कहीं आपको बता दें ये जो स्कूल बस है उसकी टक्कर हुई, कार और बाइक की टक्कर हुई। तो ऐसे में बेहद खराब स्थिति देखने को मिल रही है ठंड के लिहाज से। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कल की अगर बात करें तो कल रविवार का दिन था तो कई जगह धुंध का काफी प्रकोप था जिसके कारण कई वाहन भी आपस में भिड़े। बड़ी समस्या वाहन चालकों को आई है। और आज की अगर बात कर ले तो आज अभी जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली है, थोड़ा सूरज उगना शुरू हुआ था, उसके साथ साथ थोड़ी धुंध भी पड़नी शुरू हुई है। 5 बजे की बात करें तो 5 बजे बिल्कुल जो एनवायरमेंट है, वातावरण बिल्कुल साफ था, कहीं कोई धुंध दिखाई नहीं दे रही थी। और हाँ, जो मैं कह दूं कि प्रदूषण की चादर लगातार जो है वो बनी हुई है। दोहरा अटैक लोगों को है जो है प्रदूषण के साथ साथ कोहरे को लेकर भी दोहरा अटैक आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं
कि जैसे जैसे सूरज निकला है, आप देख सकते हैं इस समय मैं पानीपत के साथ लगते रेलवे स्टेशन बाबरपुर के सामने हूँ। वहां आप देख सकते हैं हल्की धुंध अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ गिरना शुरू हुई है, क्योंकि आज काफी निजात है। अगर मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए तो मैदानी इलाकों में थोड़ा धुंध जरूर दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। अगर ट्रेन की बात करें तो जैसे रेलवे की बात करें तो रेलवे में सभी जो ट्रेनें हैं इस धूप के कारण काफी देरी से चल रही हैं। 3 घंटे की देरी से सभी ट्रेनें, दिल्ली से चलकर अमृतसर जाने वाली, दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली सभी ट्रेनें 3 घंटे की देरी से धूप के कारण जो है लेट चल रही है। जी रोशनी जी, करनाल से भी हमारे साथ हमारे अब सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, करनाल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या विजिबिलिटी, जैसे कि कल का दिन देखने को मिला, अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई जहां पे विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर थी, 10 मीटर से आगे भी देखना नामुमकिन हो रहा था। तो अभी क्या अपडेट है, करनाल की स्थिति कैसी? मैं आपको रोशनी में आपको जानकारी दे दूं कि करनाल में भी ठंड की पूरी तरह से दस्तक मिली है, क्योंकि धुंध की चादर पूरी तरह से करनाल को छाई हुई है। वहीं लगातार बात करें तो यातायात भी इससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जो चालक है उन्हें भी बड़ी दिक्कत हो रही है अपने वाहन चलाने को लेकर। मगर इस पे भी प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो भी पूरी तरह सख्ती न है। उन्होंने भी एक लिमिट दे दी है कि अपना जो वाहन है स्पीड लिमिट में चलाए, नॉर्मल लिमिट में चले, और लाइट का इस्तेमाल करें, लाइट रखे ओपन, क्योंकि एक फोक की जा रही है, एक येलो लाइट होती है जिसके कारण ही सामने वाले को देखा जा सकता है, जिसके कारण लगातार भी जिला प्रशासन भी एडवाइस जारी करता नजर आ रहा है। वही बात करें तो पोल्यूशन की मार भी करनाल की जनता को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि करनाल के आज AQI लेवल की बात करें तो 407 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक ठंड की मार और एक पोल्यूशन की मार दोहरी जनता दोनों से जूझ रही है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार OPD की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। इधर से ठंड का प्रभार जनता को सहन करना पड़ रहा है, उधर से जो एयर क्वालिटी है वो भी जनता के उधर रही है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि पूर्णतः बच्चों में और जो बूढ़े बुजुर्ग है उसमें जो जुकाम की जो समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कि लगातार प्रभावित हो रही है जनता। जी बिल्कुल, देखिए विकास ने बिल्कुल सही बात कही राजेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार है वो उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो घर से बाहर निकल रहे हैं, व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो वाहन चालक हो गए, या फिर बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं, दफ्तर के लिए लोग निकलते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि आगे से कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर कोई वाहन आ रहा है। ऐसे में ये बताइए कि सरकार की ओर से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई अपील किया गया है कि आखिर किस प्रकार से जो बाहर लोग निकल रहे हैं वो सावधानी बरत सकते हैं? जी राजेश। देखिए रोशनी, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने अवसर लगाए और फोग लाइटों का इस्तेमाल करें। ये सभी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। अपने वाहन को लिमिट पे रखें, क्योंकि 60 से ज्यादा अगर वाहन चलाने की जो है नेशनल हाईवे पर परमिशन है कि 60 से वाहन ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि यही एक है कि कारण बनता है जो एक्सीडेंट वगैरह का। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस और सख्त रुख लिए हुए है। और दूसरी बात, आप जो प्रदूषण की मार है, अगर बाहर निकलने की मार है, ग्रैब 4 लागू किया गया है। इसमें तमाम तरह की पाबंदियां हैं कि घरों से बेवजह बाहर ना निकले, और दूसरा मास्क लगाकर घर से अगर बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, क्योंकि ग्रैब 3 की पाबंदियां जब हटी तो कुछ ना कुछ फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। अब प्रदूषण उस स्तर पर आ चुका है जो कि एक बहुत ही खतरनाक श्रेणी का प्रदूषण माना जा रहा है। मैं अगर बात करूं तो जैसे ही ग्रैब 4 की पाबंदियां अब दोबारा से लगाई गई है, उसमें पानीपत को सबसे ज्यादा प्रभावित मैं बता दूं ग्रैब 4 से पड़ने वाला है, क्योंकि सभी जो इंडस्ट्रियां हैं वो इस समय रनिंग पर हैं और उनको कोयले पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बायोफ्यूल पर चलाने की बात की गई थी। बायोफ्यूल से प्रदूषण कम होता है, कोयले से ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं बायोफ्यूल उन्हें महंगा पड़ता है, इसलिए वो फिर मनमानी कर अपना कोयले पर ही जो है फैक्ट्री। बिल्कुल राजेश, यानी कि अब जो ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई है उससे भी लोगों को जूझना पड़ेगा, उसको भी पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। विकास, देखिए जब ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू की गई थी तब प्रदूषण में थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही पाबंदियां हटी फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। तो आखिर जब तक ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता, पाबंदियों को हटाना ही क्यों है? फिलहाल लगे रहे, क्योंकि लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है, उनको समझना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली उस पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो प्रदूषण और जो ठंड का डबल अटैक है वो मार उनको झेलनी पड़ रही है, उससे बचा जा पाएगा। हाँ, मैं आपको जानकारी बता दूं रोशनी, मैं आपको बता दूं कि पहले करनाल में भी ग्रैब 3 लागू होता है, जिससे लेकर
प्रदूषण विभाग ने पूरी सख्ती निभाई थी और लगातार उन्होंने विभागीय शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उन्होंने टीमें गठित करी थी कि जो लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रही थी। मगर इससे देखा जाए तो जो लोग हैं, जो छोटे व्यापारी है, उन पे ऊपर इफेक्ट बढ़ रहा था, उनका व्यापार खत्म होने की तादाद पर था, जिससे कि सरकार ने देखते एक एडवाइजरी जारी करी कि आप काम कार्य करें मगर एक इसे कंट्रोल में करें, जिससे कि हमें प्रदूषण कंट्रोल भी कर सके, क्योंकि जनता के सहयोग से बिना इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वही बात करें तो करनाल में ग्रैफ लागू हो रहा है और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही जो ये चीजें हटाई गई है, जैसे ही हटाई गई है, लगातार देखें तो प्रदूषण का स्तर करनाल में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ठंड का प्रकोप भी करनाल में पूरी तरह से छा गया और ठंड पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है, जिससे कि लगातार जनता प्रभावित होती नजर आ रही है। देखिए, पानीपत की स्थिति भी बेहद खराब है राजेश, क्योंकि एक्यूआई जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा और प्रदूषण तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो हवा है वो भी जहरीली हो चुकी है। ये बताइए कि आखिर वजह क्या है? क्या वजह है जब अगर सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर ये दावे किए जा रहे हैं कि कई कदम उठाए गए हैं, कई एडवाइजरी जारी की गई है, तो फिर भी ये प्रदूषण कहाँ कंट्रोल हो रहा? लगातार तो बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई, कल भी हमने बात की, आज भी हमने देखा एक्यूआई में तो कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देखिए रोशनी, पानीपत की अगर बात कर रही है, पानीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां करीब 4,500 फैक्ट्रियां रनिंग में रहती हैं। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण भी यही मान लेते हैं। दूसरी जो है, सख्ती से इन नियमों को पालना करवाने की बात अगर आप कह रहे हैं कि इन जो फैक्ट्रियों को बायोफ्यूल पर लगाने की बात की गई थी, बायोफ्यूल पर ना चलकर आज भी कोयले पर चल रही है, जिससे काफी बड़ा प्रदूषण होता है। अगर आप नियमों की बात करें तो ग्रैफ 3 के अंदर कोई भी आप निर्माण कार्य या डेमोलिशन कार्य नहीं कर सकते, जो कि धड़ल्ले से चल रहे हैं। इतना ही नहीं कि सरकारी कार्य जो है, सरकारी जो निर्माण के कार्य है या ध्वस्त करने के कार्य है, वो भी धड़ल्ले से ही चल रहे हैं। कोई इन पर पाबंदियां जो लगाई गई थी, कोई भी इन पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा कारक यही बनता है कि जहां धूल उठती है उसे बिना प्रिकॉशंस के वहां काम शुरू कर देना। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन को है, इसका सख्त रवैया लोगों के लिए अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार ग्रैफ 3 की पाबंदियां थी, उसमें जो है वायु गुणवत्ता आयोग की दिल्ली की टीम ने यहां आकर छापेमारी की थी, जिसमें 4 फैक्ट्रियों को सील किया गया था। मेरे साथ लगते जिले सोनीपत में 5 फैक्ट्रियों को सील किया गया था। जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, क्योंकि एंटी स्मोक गनों का सड़कों पर घूमना, आज तक भी सिर्फ 2 दिन ग्रैफ 3 के अंदर एंटी स्मोक गन सड़कों पर दिखाई दी थी। उसके बाद एंटी स्मोक गन कहीं भी सड़कों पर छिड़काव करती नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं देखिए, जो नियमों की पालना है वो सरकार द्वारा ही इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी, अब राजेश बता रहे थे विकास की, तो कि जो निर्माण कार्य है वो एक मुख्य वजह है। जब तक निर्माण कार्य जो चल रहा है उन पर रोक नहीं लगेगी, चाहे वो बिल्डिंग बनाए जा रहे हो, स्कूल बनाए जा रहे हो, इन चीजों पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक तो प्रदूषण को बिल्कुल भी नहीं कमी देखने को मिल सकती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सरकार और प्रशासन की बनती है कि जमीनी स्तर पर जो निर्माण कार्य है उस पर रोक लगाई जाए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि करनाल में एक सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका मुख्य कारण भी करनाल में ये माना जा सकता है, क्योंकि देखा जाए क्योंकि वो जो ये पिलर बन रहा है वो एक जो बाजार क्षेत्र में बन रहा है, और देखा जाए तो रेलवे रोड एक बाजार क्षेत्र है। लगातार वहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, किताबों की दुकान है, और ज्यादातर बुजुर्ग वहां पर बैठते हैं, जिससे कि उन्हें बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार इंडिया न्यूज ने भी इस खबर को पहले भी ज्ञानता से दिखाया था, और ज्ञानता से दिखाने के बाद भी इस पे वाटर फॉगिंग हुई थी, जिससे कि थोड़ा प्रभाव भी पड़ा था। मगर अभी देखा जाए तो ग्रैफ 4 लग चुका है। इसको अगर थोड़े समय के लिए बंद कर दिया जाए तो हम इसे आपको जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 407 के पार चल चुका है, इसे भी हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इस बार किसानों को दोष नहीं दिया जा सकता। करनाल में 70 से 80% किसानों ने पराली नहीं जलाई है, और लगातार जो एक्यूआई बढ़ रहा है ये वाहनों की वजह से बढ़ रहा है, निर्माण कार्यों की वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि वाहनों की वजह से जो सरकार की ओर से कहा गया है कि कम से कम जो लोग अगर बाहर निकलते हैं, 4-5 लोग एक परिवार में हैं, तो एक व्हीकल का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि प्रदूषण और ज्यादा ना बढ़े और निर्माण कार्य पर भी इस दौरान रोक लगाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप दोनों का। तो देखिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे जो बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा, ठंड भी बढ़ रही है, और इस प्रकार से ठंड और पॉल्यूशन की वजह से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। लगातार प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। हम डेली बेसिस पर आपको बता दें, स्पेशल सेगमेंट चला रहे हैं जहां पे बता रहे हैं किस प्रकार से आपके शहर की हवा और ज्यादा खराब होती जा रही। बात करें सोनीपत की तो आपको बता दें कि वहां पे एक्यूआई लेवल
43 दर्ज किया गया है। रोहतक की बात करें तो AQI लेवल 513 दर्ज किया गया है। ये हम आपको आपके शहर की हवा बता रहे किस प्रकार से वो जहरीली हो चुकी है, आपको और ज्यादा बचने की जरूरत है। गुरुग्राम में 483 AQI लेवल मापा गया है। बहादुरगढ़ की बात करें तो AQI लेवल 443 मापा गया है। और इस तरह से भिवानी में आपको बता दें AQI लेवल 438 दर्ज किया गया है, यानी कि जो हवा है वो खराब श्रेणी में बनी हुई है। करनाल की बात करें तो AQI लेवल वहां पे 420 मापा गया है। ये हम आपको आपके शहर की हवा के बारे में बता रहे कितनी दूषित आपके शहर की हवा हो चुकी है। चरखी दादरी में AQI लेवल 296 दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 274 AQI लेवल मापा गया, यानी कि फिलहाल आपको बता दें AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और फतेहाबाद में भी 270 के आसपास AQI लेवल पहुंच चुका है। जिंद की बात करें तो 263 AQI लेवल मापा गया है। हिसार में आपको बता दें 350 के लगभग AQI पहुंच चुका है, यानी कि हवा आपके शहर की दूषित हो चुकी है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, घर से कम निकलने की जरूरत है। यदि आप घर से निकलते हैं तो मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कैथल में यदि आप रहते हैं तो आपको बता दें आपके शहर की हवा 241 मापी गई है। पंचकुला की बात करें तो 217 AQI लेवल दर्ज किया गया है और सिरसा में AQI लेवल 209 मापा गया है। इस प्रकार से लगातार देखिए AQI लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा। और यमुनानगर में आपको बता दें मौसम कैसा रहा, उसके बारे में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात करें यमुनानगर की तो इस समय 7 बज चुके हैं और जो तापमान है वो 10 डिग्री टेम्परेचर है। इस समय हम मधु चौक के ऊपर खड़े, अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से मौसम तो बिल्कुल शहरी क्षेत्र में क्लियर है, बड़ी हल्की सी धुंध का असर लगता है लेकिन विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। हम बात करें तो आम आदमी, क्योंकि इस समय लोग लाइटें जलाकर तो चल रहे हैं लेकिन क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लोग जो अपने अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन ठंड की बात करें तो ठंड 10 डिग्री तापमान है और डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने बताया कि सुबह की सैर इस समय बच्चे बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यदि सैर करनी है तो कम से कम 9 बजे, जिस समय तापमान ठीक हो जाए, क्योंकि इस समय जो है सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम हवा ठंडी है इसमें यदि शहर में जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है और इसलिए हमें, क्योंकि सावधानी जो है बचाव में ही बचाव है। तो बात करें जो बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको जो भी डेली रूटीन के कार्य करने हैं और जो भी करना है तो इसमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो देखिए जो ठंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुनानगर से हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, जहां पे किस प्रकार से जो गाड़ियां हैं वो तो चल रही हैं लेकिन हेडलाइट का और फॉग लाइट का सहारा उनको लेना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर है, 0 तक पहुंच गई है। 10 से 20 मीटर के बाद आपको दिखना तक बंद हो जाएगा। कोहरे की चादर लगातार चढ़ी हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे ठंड और पॉल्यूशन से कैसे लोगों को मार झेलनी पड़ रही है, किस प्रकार से गाड़ियों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं धीमी देखने को मिली है। और इस बीच मौसम की कलावनी में क्या कुछ स्थिति है उसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कालांवाली में आज दूसरे दिन लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है। रविवार को भी कोहरे ने दस्तक दे दी थी, लेकिन आज घना कोहरा है और वाहनों की गति है वो एकदम बिल्कुल थमती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोहरे के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि धरती पुत्र खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरसों व गेहूं की फसल को कोहरे का फायदा बिल्कुल होने वाला है, लेकिन आम जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। आज सोमवार को स्कूल भी खुलेंगे और स्कूल वैन है उनको बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि घना कोहरा है।
और अनुमान लोगों की माने तो करीब 10 से 15 फुट पर दिखना है वो बंद हो गया है। सुबह 4 बजे कोहरा शुरू हुआ था, अब 7 बजने को है, लेकिन फिर भी कोहरा ने पूरी दस्तक दी हुई है। कहीं ना कहीं कोहरा के कारण आम जीवन प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों व जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकले व गर्म वस्त्रों और गर्म खान पीन का ध्यान रखें। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कालावली से श्रवण प्रजापति। और अब आपको दिखाते हैं कि नूह में आखिर मौसम की क्या स्थिति है, किस प्रकार से ठंड और पॉल्यूशन का वहां पे कहर देखने को मिल रहा है। देखिए नूह में भी आपको बता दें कि जो ठंड है उसका सितम किस प्रकार से देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी कितनी जीरो देखने को मिल रही है। आपको बता दें लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और लगातार आपको बता दें कोहरे की चादर बरकरार है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। तस्वीरें आपको नूह से दिखा रहे, 10 से 20 मीटर के बाद आपको दिखना तक बंद हो जाएगा आखिरकार कि लोग हैं या फिर गाड़ियां। और ऐसे में ही आपको बता दें सड़क दुर्घटनाओं की जो खबरें हैं वो निकलकर इस बीच सामने आ रही है। तो ये अलग अलग जगह से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो विजिबिलिटी है वो जीरो लगभग हो चुकी है। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और प्रदूषण भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ इस खास सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।